अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जवाद है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास फिजिक्स। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले हमने इसके बेसिक पे जाना है। उसके बेसिक में हम पहले ये पढ़ेंगे कि हम क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो नॉलेज है वो हमारे पास कई तरह के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री is one knowledge and another is we can say that literature is another type of knowledge. So we know that science is also is one type of knowledge. So we know that first we talk about on the science, that what is science. साइंस क्या है? साइंस बेसिकली नॉलेज है। इट इज बेसिकली नॉलेज। किस तरह का नॉलेज है? सो इट इज दोज नॉलेज विच डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हमको पता है कि अगर दुनिया में कोई चीज आता है, कोई चीज इन्वेंट होता है, तो क्या होता है? सबसे पहले साइंटिस्ट होता है, वो थिंकिंग करता है, वो सोचता है, फिर इसके बाद वो एक्सपेरिमेंट कर लेता है और एक्सपेरिमेंट के बाद वो दुनिया को एक नई चीज देता है। सो हम कह सकते हैं कि साइंस इज बेसिकली नॉलेज। सो इट इज व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज? सो those knowledge which depend on observation and experiment is called science. First we define the science. Those knowledge, it is those knowledge which depend on observation and experiment is called science. हमने इसके डिटेल पे नहीं जाना। इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि साइंस हमारे पास किस तरह के होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होते हैं। सो देयर आर two types of science. Number first is biological science and another one is the physical science. So biological science are those science in which we study the matter. So which type of matter? Only the living matter. इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग मैटर्स की। दुनिया में हमारे पास दो तरह के मैटर होते हैं, एक लिविंग मैटर होता है और दूसरा नॉन लिविंग मैटर होता है। So the science can be divided. It can be divided into two types. इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं साइंस को। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा जो हमारे पास है वो है फिजिकल साइंस। इसके टू टाइप्स हैं। नंबर पहला जो है वो है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा जो है वो है फिजिकल साइंस। अब हम बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस पे पहले बात करेंगे कि फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है बायोलॉजिकल
साइंस। सो ये कौन सा साइंस है? इसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, लेकिन हम इसको इसमें लिविंग मैटर की स्टडी करते हैं, इन which we study living matter। दुनिया में हमको जितनी भी लिविंग मैटर नजर आ रही है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो भी लिविंग मैटर है, अगर हम एनिमल्स को देखें तो वो भी लिविंग मैटर है, अगर हम इंसेक्ट को देखें तो वो भी लिविंग मैटर है। इसी तरह अगर हम ह्यूमंस को देखें वो भी लिविंग मैटर है। इस तरह हमने इस दुनिया में पढ़ा भी है, देखा भी है कि दुनिया में तकरीबन 18,000 मखलूकात मौजूद है। तो वो 18,000 जो है वो क्या है? वो लिविंग मैटर है। सो इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल हम ले लें कि प्लांट्स वो भी मैटर है। तो किस तरह के मैटर है? वो लिविंग मैटर है। प्लांट्स जो हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट है हमारे पास, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, ये तमाम लिविंग मैटर है। ऑल आर लिविंग मैटर। अब इसके बाद हम फिजिकल साइंस करते हैं कि फिजिकल साइंस क्या है। फिजिकल साइंस क्या है? इसमें भी हम मैटर की स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम नॉन लिविंग मैटर की बात करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद है वो क्या है? वो मैटर है। तो जो चीजें हमें नजर आ रही है और वो अपनी जगह से नहीं हिलती और वो सांस नहीं लेती, वो क्या है? वो हमारे पास है नॉन लिविंग मैटर। सो फिजिकल साइंस में हम हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद है और हम उसको देखते हैं और वो नॉन लिविंग है, जिसकी स्टडी हम करते हैं वो हम फिजिकल साइंस में करते हैं। सो इन विच वी स्टडी द नॉन लिविंग matter. Non-living matter is called physical science. Physical science. For example, अगर मैं कहूँ कि जो वॉल हमें नजर आ रही है तो वो क्या है? वॉल। इसके अलावा हम जब रास्ते में जाते हैं तो हमें कार नजर आ रही है, बाइक नजर आ रही है, एटसेट्रा। ये जितनी भी चीजें हैं और इसकी हम स्टडी करते हैं वो हम फिजिकल साइंस में करते हैं। इसके बाद हमने बात की मैटर की। अब हम फिजिक्स की तरफ आते हैं कि फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम मैटर की नेचर को स्टडी करते हैं। और फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस का हिस्सा है। सो वी कैन से दैट इन फिजिक्स वी स्टडी ओनली मैटर। सो व्हाट टाइप ऑफ मैटर? नॉन लिविंग मैटर। एंड इन नॉन लिविंग मैटर स्टडी we deal in the physical science. So we can say that the physics, अगर हम फिजिक्स में मैटर की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स हिस्सा है फिजिकल साइंस का। सिंपली we can say that physics
physics is the part of physical science. So फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस का हिस्सा है। अब हम फिजिक्स की तरफ आते हैं कि फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, और इसके बाद इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। फिजिक्स, हाँ अच्छा, इसका मतलब क्या है? फिजिक्स का वर्ड जो है, फिजिक्स का लफ्ज जो है वो ग्रीक लेटर के एक लफ्ज से डिराइव हुआ है, अखज़ किया गया है, जिसके मानी है स्टडी ऑफ नेचर। इसमें हम मैटर की नेचर स्टडी करते हैं, इसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं। दुनिया में हमें जितनी भी चीजें नजर आ रही है उसकी नेचर को स्टडी करना, वो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। सो द वर्ड फर्स्ट वी टॉक अबाउट physics. The word physics is derived from the Greek letter यूनानी जबान से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। वो लफ्ज क्या है? वो लफ्ज है फुजिक, PHUZIKE। ये वो लफ्ज है जिससे फिजिक्स अखज़ किया गया है, डिराइव हुआ है, और इस फिजिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ नेचर। किस चीज की नेचर? मैटर की नेचर। द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर ऑफ मैटर। अब इसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया था, और वो है that physics is the branch of science in which we study matter and energy and their mutual relationship। यानी इसमें हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, और मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। सो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले हम आइंस्टाइन का हवाला देते हैं। आइंस्टाइन कहता है according to Einstein the branch of science in which we study matter and energy। मैटर, एनर्जी हम इसे लिख लेंगे मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। और मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है? एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये वो डेफिनेशन है जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। हम मैटर की स्टडीज में करते हैं तो हर वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है और वो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। यानी अगर हमारे पास छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो हमारे पास मैटर है। हम कहते हैं कि जो गुब्बारा है इसमें हम हवा भरते हैं, तो वो भी हमारे पास जो हवा है वो भी हमारे पास मैटर है, जो गैस है वो भी हमारे पास मैटर है।
जितनी चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मैटर है। अब एनर्जी क्या है, हर चीज में किसी न किसी एक खासियत, एक एबिलिटी होती है, उस खासियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक इंजन है, तो उस इंजन, वो इंजन जो है वो हमारे पास मैटर है, और ये इंजन जो हमारे लिए जो काम करता है इसमें कोई ना कोई एक एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम एनर्जी डालते हैं, यानी हम इसमें पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल की वजह से वो चलता है। तो मैटर, एवरीथिंग, हर वो चीज which occupy space की जगह करती है and having volume is called matter। अच्छा, इसके बाद हम एनर्जी पे थोड़ा बात करेंगे। एनर्जी, इसका जो आसान सा डेफिनेशन है वो ये है कि द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी जिस्म में, किसी मैटर में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी in every matter there is an ability, that ability of the matter is called energy। इसके बाद हम आते हैं, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी और मैटर वो आपस में कैसे रिलेटेड है। सो इससे पहले हम बात करेंगे फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स की, कि फिजिक्स में हम मैटर की जो स्टडी करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक हम करते हैं, और कितनी ऑब्जेक्ट्स की करते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट की करते हैं, और कितनी चीजों के हम, और कितनी मैटर की हम स्टडी करते हैं। So there are three frontiers of science. There are three frontiers of physics. इसमें पहला है हमारे पास, वो है यूनिवर्स। हमने इससे पहले पढ़ा कि इसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं, तो दुनिया में हमें जितनी चीजें नजर आ रही है वो हमारे पास मैटर है। वो अगर सन हो, वो अगर जमीन हो, वो अगर दूसरे सियारे क्यों ना हो, और इसके अलावा स्मॉल पार्टिकल्स क्यों ना हो, उसकी नेचर को हम स्टडी करते हैं, वो हम फिजिक्स में करते हैं। तो वो तीन तरह के फ्रंटियर्स हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है यूनिवर्स इज वेरी स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं डेली लाइफ में कि हमें जो चीजें नजर आ रही है वो क्या है, वो मैटर है। तो इसके अलावा अगर हम मैटर की नेचर को स्टडी करते हैं तो हम जाते हैं उसके स्मॉल पार्टिकल्स पे, यानी हम कहते हैं कि इसकी नेचर जो हम स्टडी करते हैं ना, तो इसकी नेचर जब हम देखते हैं तो वो किस तरह देखते हैं कि every matter is made from the some element or some particles। We can say that if we have a matter, अगर हमारे पास एक मैटर हो और इसकी नेचर को हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैटर है और इसकी नेचर को हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस चीज से बना है। तो इसके नेचर पे जब हम जाते हैं तो इसके स्मॉल पार्टिकल्स पे हम जाते हैं, और वो हमारे पास है एटम्स।
और एटम्स बहुत छोटा जर्रा है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, और इसके अलावा एटम के और भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज वेरी स्मॉल, यानी इसमें हम बहुत छोटी चीजों की स्टडी भी करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें गैस के पार्टिकल्स को, वो भी बहुत छोटे हैं। एयर्स के पार्टिकल को देखें, वो भी बहुत छोटे हैं। जब इसकी नेचर पे हम जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एटम्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैटर की नेचर पे जाते हैं तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। इन विच वी स्टडी स्मॉल पार्टिकल and simply we can say that the subatomic particle, क्योंकि मैटर जिस चीज से बना होता है उसको हम एटम कहते हैं, और हम जब एटम की नेचर को स्टडी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इसके अलावा एक और स्मॉल पार्टिकल्स होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। ये भी बहुत छोटा पार्टिकल है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एट सम डिस्टेंस आर ये घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में। और हाई लेवल में हम पढ़ेंगे कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जाना। लेकिन यूनिवर्स इज वेरी स्मॉल का मतलब है कि इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं, बस आपने सिर्फ ये याद करना है। इसके बाद हम आते हैं इसकी दूसरी फ्रंटियर की तरफ। पहले फ्रंटियर में हम स्मॉल पार्टिकल पे बात करेंगे कि हमारे पास स्मॉल मैटर भी मौजूद है, और वो है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके अलावा नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो है यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। अब इसका मतलब क्या है? इन विच वी स्टडी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसमें हम बहुत बड़ी मैटर्स और ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। हमने पढ़ा कि हम इसमें फिजिक्स में मैटर की स्टडी करते हैं तो वो हम स्मॉल मैटर की भी करते हैं और लार्ज ऑब्जेक्ट्स की भी करते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम दुनिया में देखें, हमारे पास सन है, वो भी एक तरह के मैटर है, हमारे पास अर्थ है, वो भी एक तरह के मैटर है, इसके अलावा मून है, और इसके अलावा अदर प्लैनेट्स जो है जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती है, उन तमाम ऑब्जेक्ट की जो हम स्टडी करते हैं तो हम इस कैटेगरी में कहते हैं कि यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। सो फॉर एग्जांपल, सन इज वन ऑफ द मैटर, अर्थ, मून एंड अदर प्लैनेट्स, ये भी हमारे पास मैटर थे, लेकिन बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। नंबर थर्ड फ्रंटियर्स पे आते हैं। नंबर थर्ड वो है मिडिल क्लास ऑब्जेक्ट्स। हमने बात की सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, एटम्स की बात की, इलेक्ट्रॉन की थी, प्रोटॉन की भी की, तो वो हमारे पास पहले कैटेगरी में आता था। इसके बाद हमने बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात की, दैट यूनिवर्स इज वेरी लार्ज का मतलब है सन, अर्थ, मून, ये भी एक तरह के हमारे पास मैटर है। इसके अलावा स्मॉल पार्टिकल्स भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा और एटम्स हम कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बड़े ऑब्जेक्ट्स भी हैं, अर्थ, सन, मून वगैरह। अब मिडिल क्लास ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है
कि ना स्मॉल पार्टिकल्स और ना लार्ज पार्टिकल्स आर लार्ज मैटर। सो इसमें हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जो कि ना बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा हो, इन which we study neither small object, न छोटा, neither small objects or small matter, nor large object। और हम कह सकते हैं कि जो चीजें ना बहुत बड़ा हो और ना छोटी हो तो उसको हम मिडिल पे कहते हैं, और मिडिल क्लास ऑब्जेक्ट और मिडिल क्लास मैटर, मैटर भी कह सकते हैं, मैटर in which we study neither small matter nor large object, इसको हम मिडिल क्लास ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रोजमर्रा जिंदगी में जितनी भी चीजें नजर आ रही है तो वो ना तो बहुत छोटी है और ना सन और मून की तरह बड़ी है, तो उन सब को हम मिडिल क्लास ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कार लिखा, दूसरा हम कह सकते हैं अगर हम पहाड़ को भी लिखे तो वो भी जमीन की तरह इतना बड़ा तो नहीं है और ना बहुत छोटा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह है, वॉल एटसेट्रा। इसके अलावा अगर हम कहें दूसरी तरफ भी हम कह सकते हैं, अगर हम अर्थ को ले लें तो सारी यूनिवर्स जो हमारे पास है, सारी यूनिवर्स, मानिए हमारे पास यूनिवर्स है और इसमें हमने अर्थ को कंसीडर कर लिया तो सारा यूनिवर्स हमारे पास बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन अगर हम इसके मुकाबले में अर्थ को देख ले तो वो बहुत छोटी है इसके मुकाबले में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स की तो उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है, तो इस वजह से हम इसको मिडिल क्लास ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ले आते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल से लेकर हम सन तक गए, तो हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि फिजिक्स डिस्कस ऑल टाइप ऑफ मैटर्स। सो इसकी रेंज जो है, सो सिंपली और फाइनली simply we can say that physics discuss all type of matter, discussed all types of matter। उसकी रेंज कितनी है, उसकी जो रेंज है फ्रॉम द सबएटॉमिक पार्टिकल से लेकर पार्टिकल टू लार्ज गैलेक्सीज, यानी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दूसरी